हेलो। जय हिंद साथियों। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि जो बच्चे जनवरी के लिए 2024 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उनके लिए हिंदी में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम क्रिया के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले सभी बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा बैच योद्धा बैच फर्स्ट जो है शुरू है, जिसमें कि आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी और सारे आपके सब्जेक्ट जैसे कि मैथ, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग जो है वो कवर अप करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इस सारे कोर्स की जो फीस है वो बस सिर्फ और सिर्फ 999 है। आप 999 रुपये देकर क्या कर सकते हो, इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। शुरू करते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको डेली 3 घंटे की क्लास रहेगी, स्टडी मटीरियल रहेगा, वीकली मॉक टेस्ट रहेंगे, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से ले सकते हो। स्पेशल आपके डाउट सेशन रहेंगे। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हो। अगर कोई ऑनलाइन लेना चाहता है तो आप इन नंबरों पर जो है हमारे से संपर्क कर सकते हो। शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आती है क्रिया यानी कि वर्ब। किसे बोला जाता है वर्ब? यानी कि जिन शब्दों से किसी के काम करने या फिर होने का ज्ञान हो, उसे हम क्या बोला जाता है? क्रिया बोला जाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में जिस शब्द में किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना क्या है? क्रिया है ना। मैं क्या हूँ? मैं क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, कौन सा मैं कौन सा आएगा, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं कौन सा जो है सर्वनाम था। उसके बाद जैसे कि पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? वर में आते हैं। उसके बाद क्रिया के भेद। ठीक है, क्रिया में कौन कौन से भेद होते हैं? तो 7 तरह की क्रिया होती है। सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया, उसके बाद यौगिक क्रिया, फिर द्विकर्मक क्रिया, और फिर संयुक्त क्रिया, और 5th नंबर पे आती है सहायक क्रिया, 6th नंबर पे नामबोधक क्रिया, और 7th नंबर पे जो आती है वो पूर्वकालिक क्रिया आती है। ठीक है, तो हम एक एक करके जो है अब इनको डिस्कशन, अब एक एक करके जो है इनको हम डिस्कशन करते चलेंगे। तो सबसे पहले आती है प्रेरणार्थ क्रिया। यानी कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे का कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थ क्रिया कहलाती है। जैसे कि काटना से हो गया कटवाना, करना से हो गया कराना। अन्य अर्थ में जैसे कि मोहन मुझसे किताब लिखवाता है। ठीक है, इस वाक्य में मोहन क्या है? करता है। स्वयं किताब ना लिखकर वो मुझसे लिखवा रहा है, इसीलिए ये क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। उसके बाद नेक्स्ट वन, जैसे कि कुछ यहाँ पे प्रेरणार्थक। ठीक है, तीसरी तृतीय आती है। जैसे कि मूल क्रिया क्या है? उठना, उठाना, उठवाना, यानी कि दूसरे के द्वारा उठवाया गया। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। चलना, चलाना, चलवाना। देना, दिलवाना और दिलवाना, दिलाना सॉरी दिलवाना। उसके बाद जीना, जिलाना और जिलवाना। उसके बाद लिखना, लिखाना और लिखवाना। उसके बाद जगना, जगाना, जगवाना। उसके बाद सोना, सुलाना और सुलवाना। पीना, पिलाना और पिलवाना। उसके बाद देना, दिलवाना और दिलवाना। ठीक है, तो ये क्या होगी? ये हमारी मूल है और ये द्वितीय है। ये प्रेरणादायक क्रिया है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट वन हम बात करेंगे यौगिक क्रिया। यानी कि दो या दो से अधिक धातुओं या दूसरे शब्दों में संयोग से या फिर धातुओं के प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि चलने से हो गया चलाना, हंसने से क्या हो गया? हंसाना। उसके बाद नेक्स्ट वन यदि द्विकर्मक क्रिया यानी कि डबल ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि कुछ क्रिया में एक कर्म वाली और दो कर्म वाली होती है। जैसे कि राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में कर्म एक है। ठीक है, जैसे कि रोटी, बस उसने रोटी खाई सिर्फ। लेकिन दूसरा, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ,
इसमें दो कर्म है। दो कर्म कौन से? का लड़के को वेद पढ़ाना और दूसरा वेद को पढ़ाना। ठीक है, तो ये क्या है? दो कर्म हो गए, दो क्रियाएं हो गई, तो इसी को बोला जाता है द्विक्रामक क्रिया। उसके बाद नेक्स्ट वन हम बात करेंगे संयुक्त क्रिया के बारे में। यानी कि जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि घनश्याम रो चुका है, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। ठीक है, इस वाक्य में रो चुका, रोने लगा या फिर पहुंच गया, ये क्या है? संयुक्त क्रियाएं हैं, यानी कि दो आपस में धातुओं को मिलके मेल से बनी है। उसके बाद सहायक क्रिया, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इज, एम, आर। तो ये क्या है? हेल्पिंग क्रिया है। यानी कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को जो है स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहाय करती है। जैसे कि मैं घर जाता हूँ, जहां जाना क्या है? मुख्य क्रिया है। हूं क्या है? ये सहायक क्रिया है। वह हंस रहे थे, जहां पे हंसना क्या है? मुख्य क्रिया है। रहे थे क्या है? ये सहायक क्रिया है। ठीक है, इज, आर, एम, ठीक है, वाज, वर, तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे सहायक क्रिया है। कर रहे थे, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, ठीक है, गए थे, ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या होगी भाई? सहायक क्रिया होती है। उसके बाद ठीक है, जैसे कि नाम बोधक क्रिया, नॉमिनल वर्ब, यानी कि संज्ञा अथवा विश्लेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे कि संज्ञा और क्रिया को मिलने के बाद कौन सी बनती है? नाम बोधक क्रिया बन जाती है। जैसे कि लाठी क्या है? संज्ञा है ना। मारना क्या है? क्रिया। लाठी मारना ये नाम बोधक क्रिया होगी। रक्त खोलना, ठीक है, रक्त क्या है? संज्ञा है। ठीक है, खोलना क्या है? क्रिया है, तो रक्त खोलना क्या होगी? नामबोधक क्रिया होगी। उसी तरह विशेषण क्रिया, ठीक है, यानी कि दुखी, दुखी होना क्या है? एक विशेषण है। होना क्या है? क्रिया। दुखी होना। पीला पड़ना, ठीक है, पीला क्या है? विशेषण है। पढ़ना क्या है? पीला पड़ना। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये हमारी नामबोधक क्रिया होगी, यानी कि संज्ञा विशेषण दोनों दोनों को मिलकर बनती है, या फिर संज्ञा और क्रिया दोनों मिलकर बनती है, तो उसको क्या बोला जाता है? नामबोधक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वन बात करेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवर्तित होता है तब उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उसने नहाकर भोजन किया, ठीक है, तो इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि इसमें नहाने की क्रिया की सहमति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का क्या हुआ है बेटा? बोध हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी सेवंथ जो क्रिया थी, टाइप थे क्रिया के, वो हमने डिस्कशन कर लिए है। ठीक है, अगर आप सैनिक स्कूल, आरएमएस, ठीक है, या फिर आरएमसी की तैयारी कर रहे हैं तो शाम को बेटा 9 बजे 9 पीएम पे मैं क्विज सेशन लेके आता हूँ। ठीक है, तो आप वो लोग भी जो है इसको ज्वाइन करके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का लाभ ले सकते हो। ठीक है, सो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। धन्यवाद।